जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे कर्म कहते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से संसार में, इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? कैसा है मेरा संसार? आपका जीवन खुशियों भरा हो, जीवन में बहुत सुख रहे। 24 दिसंबर पर पहुंच गए हैं, प्रदोष है आज। आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, सर्दी से खुद को बचाना है, किसी भी तरह से बाहर के खाने को बचिए। और आपके आसपास के जो जीव जंतु हैं उनके लिए छोटे छोटे से तौलिए, छोटी छोटी सी रजाइयाँ, छोटे छोटे से कंबल जो आप अपने घर से आपने बेमतलब पे पैक कर करके रखे हुए हैं कि ये कभी ना कभी हमारे काम आएंगे, ये आज नहीं तो कल हमारे काम आएंगे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उन सब चीज़ों को अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं तो बांटिए। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे बिलीव इन कर्मा से। प्रदोष की तिथि के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 24 दिसंबर को संडे वाले दिन प्रदोष है और ये रवि प्रदोष कहलाता है और ये साल का आखिरी प्रदोष है। ये बात आपको पहले समझनी होगी, 2023 का। तो शंकर भगवान को ये तिथि समर्पित होती है। शाम के टाइम पर हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं। करियर में तरक्की पानी है, अगर आपको अपने जीवन में अगर आपको सफलता पानी है तो रवि प्रदोष पर कुछ उपाय ऐसे करें जो आपका जीवन बदल दें। और कभी भी प्रदोष, रवि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो या भूम प्रदोष हो या बुध प्रदोष हो, आपको ये बात समझिए, प्रदोष में मतलब होता है कि हम शाम के टाइम पे शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। कहते हैं शिव और पार्वती कहीं पर भी हो, कहीं पर भी वास कर रहे हो, किसी भी शिवलिंग में वास कर रहे हो, लेकिन वो धरती पर प्रदोष काल में एक साथ होते हैं और हर शिवलिंग में उनका वास होता है। अब जब ये बात हमें पता है कि प्रदोष तिथि पर वो हर मंदिर में होंगे और हर मंदिर में उनका वास होगा, तो आपको नहीं लगता कि 2 कदम के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर 2 कच्चे चावल के दाने अर्पण करने से हम भगवान से क्या प्राप्त नहीं कर सकते? लेकिन ये जानकर भी हम प्राप्त नहीं करते तो हम ये काम क्यों करते हैं? हमें कुछ उपाय करने चाहिए। रवि प्रदोष वाले दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर 1 मुट्ठी गेहूं इस दिन ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन संडे का भी दिन है। इस दिन हम सूर्य नारायण की पूजा भी करेंगे और सूर्य देव की आराधना करेंगे। आपको अपने करियर में तरक्की और संपदा मिलेगी। अगर आप कभी भी रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1 मुट्ठी गेहूं शंकर भगवान पर अर्पण कर कराएं। नॉर्मल डेट पर आप पूछे क्या हम रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं राखी जी, तो क्या हम शिवलिंग पर गेहूं अर्पण कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। गेहूं, जौ, चावल, लौंग, इलायची, काली मिर्च और भांग, धतूरा, बेलपत्र, आप ये सब चीज़ें भगवान पर अर्पण कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से किसी ना किसी रूप से हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं। हमारी जो ग्रह दशाएं 9 ग्रहों में चल रही है वो ख़राब हो वो सही होती हैं और जीवन में कुंडली में सुधार होना शुरू हो जाता है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, रेड कलर के कपड़े पहनेंगे, सूर्य नारायण देवता की उपासना करेंगे, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे और 1 लोटा तांबे का लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप भगवान की पूजा करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा और लाभ होना शुरू हो जाएगा। कुंडली में यदि आपका सूर्य कमजोर है तो रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन आपको लाल चंदन की माला पर ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप जरूर करना चाहिए। 1.25 किलो गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए या गौ माता को खिलाना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। यदि जीवन में धन संपदा चाहिए तो आपको प्रदोष के व्रत रखने चाहिए। शिवलिंग पे 21 बेलपत्र आपको हर प्रदोष में ज़रूर चढ़ाने चाहिए। 108 भी चढ़ा सकते हैं और 21 भी चढ़ा सकते हैं। पहले चंदन भगवान को अर्पण करेंगे। चंदन से आप बेलपत्र पर राम लिख सकते हैं और उसके बाद आप अगर भगवान को अर्पण करेंगे तो ये भगवान को बेहद ज़्यादा प्रिय होते हैं और भी ज़्यादा आपको लाइफ में सक्सेस देने लगते हैं। नौकरी नहीं मिल रही, बड़े लंबे समय से आपको काम नहीं मिल रहा, तो 21 धतूरा अगर आज के दिन आप संडे वाले दिन शाम को शंकर भगवान पर अर्पण करते हैं और जिस तरह की नौकरी आपको चाहिए उस तरह की कामना करते हुए आप भगवान को बताते हैं कि मुझे इस कंपनी में नौकरी चाहिए और इस डेस्टिनेशन पर चाहिए, इतनी तनख्वाह में चाहिए, तो यकीन मानिए आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे तो शाम के टाइम पर रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लेकर शिव मंदिर में जाएं और 1 फूल की आकृति से रंगोली बनाकर आप बीचों बीच घी का दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर शिवलिंग पर से आशीर्वाद प्राप्त करें और हम इन्हें जो है ना
भगवान को पंचक 5 तरह के रंग अर्पण किए जाते हैं गुलाब के, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला और गुलाबी। इस तरह के रंग भगवान को अर्पण करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शमी के पत्र रवि पुष्य नक्षत्र में, ये जो रवि प्रदोष है, रवि पुष्य नक्षत्र में रवि प्रदोष है, इसमें भगवान को अर्पण करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जीवन बहुत खुशियों भरा रहे, तो आज आपको क्या करना है, 24 दिसंबर का दिन है और कल क्रिसमस है, ये जानते हैं। तो 24 दिसंबर को लोग क्रिसमस ईव के नाम से भी जानते हैं, मतलब क्रिसमस से भी बड़ी खास रात होती है आज, क्योंकि आज सेंटा क्लॉज जो है वो धरती पर आते हैं और बच्चों की मन्नतें तमन्नाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़े जो देव हैं वो महादेव हैं, सेंटा क्लॉज भी उनसे बड़े नहीं हैं। इन महादेव को अगर आज आप खुश करते हैं, तो आज आप अपने घर के चारों तरफ भी दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि बहुत खास रवि प्रदोष का दिन है। आप भगवान को आज गुड़ की मिठाइयों का भोग ज़रूर लगाएं। आज हो सके, संभव हो सके तो आज रुद्राभिषेक करें, क्योंकि ये साल का आखिरी प्रदोष है। और जब हमारा कोई भी प्रदोष साल का आखिरी प्रदोष होता है, तो हमें भगवान से 1 रुपये का सिक्का और कुछ चावल हाथ में लेकर और ये कहना चाहिए कि भगवान, ये अक्षत, चावल, दक्षिणा और फूल हाथ में लेकर, फूल भी ले लीजिए और थोड़ा जल ले लीजिए। कामना करता हूँ कि जाने अनजाने में 2023 में मैंने किसी का बुरा सोचा भी है, करा भी है, किसी का दिल दुखाया भी है, तो मुझे उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। अपने उन पाप कर्मों के लिए आपसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगता हूँ और ये पुष्प भगवान के समक्ष आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन में देखिए, क्योंकि हम जीवन में सब कुछ करते हैं पर हम लोगों से माफ़िया नहीं मांगते। गलती होते हुए भी हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ये हमारी ज़िंदगी का पीछे रहने का सबसे मुख्य कारक है। तो प्रदोष साल के आखिरी दिन 24 दिसंबर को पड़ रहा है, प्लस इस दिन आप अपने घर में खीर बनाएं और खीर से हवन करें महालक्ष्मी का शाम को प्रदोष काल में, तो लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं। प्रदोष में अगर आप पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, जबकि संडे का दिन है, दूर से दिया जलाएं। आपको पीपल के पेड़ पर जल नहीं देना, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पीपल के पेड़ की जगह पर पीपल पे जल नहीं देना, पीपल को स्पर्श नहीं करना, क्योंकि संडे का दिन है। दिया जला सकते हैं प्रदोष काल में, लेकिन कई लोगों के घर में मान्यता होती है कि वो संडे वाले दिन पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जाएंगे, तो बेल के पेड़ के पास जाएं। बेल के पेड़ की रोली मोली कपूर अगरबत्ती धूप से आरती करें, पूजा जैसे शिव का रूप मानकर, और वहाँ पर दिए जलाएं चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ एक एक दिया पेड़ के चारों तरफ जलाएं, और फिर पेड़ की 7 परिक्रमा करें और अपने मन की इच्छा बोलें। और ये सब करते हुए अगर ऊपर से एक भी बेल का फल आपके ऊपर आके गिर जाता है, बेल पत्र आपके ऊपर आकर गिर जाता है, तो ये निश्चित कर लीजिएगा कि आपने जो भी ईश्वर से मांगा है वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपको भगवान ने सेंटा के रूप में आपका गिफ्ट आपके झोली में डाल दिया। और महादेव की हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की जयकारा ज़रूर लगाइए। हो सके तो प्रदोष काल में शाम के टाइम पर आप भगवान के मंदिर में बैठ के शिव महापुराण पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। शिव चालीसा पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। शिव की आरती करिए और नारियल और मिश्री का भोग माँ जो पार्वती माँ है उनके समक्ष ज़रूर रखिए और अपने जीवन में फ़र्क देखिए। 5 तरह के रंग भगवान पे अर्पण करने से आपका जीवन जो उदासीन हो गया है उसमें रंग आने शुरू हो जाएंगे। आज ब्राह्मण को आप एक स्वेटर, एक शॉल या फिर एक जुराबे जो गर्म हो वो भी भेंट स्वरूप दे सकते हैं। ऐसा करने पर भी शिव की महाकृपा आप पर बरसेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी।